भारत के अंदर इश्ताल अंगेज़ बयानात का सिलसिला तो रोज़ाना आता ही है, लेकिन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो लगता है कि ऐसे रुख के ऊपर है कि किसी एडवर्स किस्म के अभी भी आप एक्शन की बॉर्डर्स के ऊपर किसी भी मौके के ऊपर उसको रूल आउट करना शायद मुनासिब ना हो। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। वहाँ से अपोजिशन पूरी दुनिया में एक ही तरीके से एक्ट करती है। वहाँ पे भी वो सवाल पूछ रहे हैं, बताइए कितने जहाज़ गिरे, कितना नुकसान हुआ। पहले वो उसका जवाब नहीं थे दे रहे। फिर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है आज, और वो एक जयशंकर के इंटरव्यू के जवाब में उन्होंने ट्वीट किया। इंटरव्यू में उनसे सवाल जवाब हो नहीं था। पहले ट्वीट पढ़ देता हूँ, फिर जयशंकर का आपको इंटरव्यू भी दिखाता हूँ। राहुल गांधी ने कहा है कि वाई इंडिया हैज़ बीन डी हाइफिनेटेड विद पाकिस्तान। ये तो वैसे पाकिस्तान को इतराज़ ज़्यादा होना चाहिए था कि वो इंडो पाक के बाद हमें वो एफ पाक कर दिया था ये अमरीकनों ने 9/11 के बाद। तो अब अफ़गानिस्तान से हटा के दोबारा इंडो पाक की तरफ आ गए हैं। कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान लिखा जाता है, हम बहुत खुश नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उससे पूछा है मोदी से कि दोबारा हाइफिनेशन हमारी पाकिस्तान के साथ क्यों हो गई, क्योंकि इंडिया तो सुपर पावर बनने जा रहा था। पाकिस्तान तो वो रूल आउट कर रहे थे कि अब इसमें जान ही कोई नहीं है, ना ये हमारा कन्वेंशनल वॉरफेयर में मुकाबला कर सकता है, तो ये दोबारा इंडो पाक कैसे हो गया। दूसरा वो पूछ रहे हैं वाई डिड नॉट अ सिंगल कंट्री बैक अस इन कंडेमनिंग पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि कोई दुनिया का मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान को कंडेम किया हो इस सिचुएशन के। ये एक वो फिनोमेना है जो पाकिस्तान क्लेम करता है इस सारी सिचुएशन में कि दुनिया ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो वहाँ पे अपोजिशन लीडर जो है मेन राहुल गांधी, उसने मोदी से पूछा है कि बताओ कि दुनिया सारी किधर थी जब आप कह रहे थे कि ये हम काम करने जा रहे हैं, वो आपके साथ तो एक भी नहीं था खड़ा। हु आस्क्ड ट्रम्प टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये सबसे मज़े की बात यह है कि इंडिया शिमला माहदे के अंदर भी वो कश्मीर का बायलैटरलिज्म आ गया था, तो उसके बाद वो रौला ही पड़ा रहा है कि यूएन की रेजोल्यूशन किधर है। लेकिन इंडिया ने एक ऐसा काम किया है कि उसने अटैक तो पाकिस्तान पे किया है, लेकिन कश्मीर का मसला जो है दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया। और मीडिएशन जो है सीज़ फायर की अनाउंसमेंट वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से आती है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया में भी दिल्ली के साथ वो टॉक्स करता है और पाकिस्तान के साथ मीडिएशन है फॉर्मल, दोनों तरफ बात करता है सीज़ फायर इंश्योर करवाने के लिए, और अनाउंसमेंट यूएस प्रेसिडेंट करता है। तो राहुल गांधी ने पूछा है कि बताओ मीडिएशन का रोल अमेरिका के पास कैसे चला गया। वो मोदी से ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज़ कोलैप्स्ड, ये उसकी चौथी लाइन है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई है। ये उन्होंने कहा कि जयशंकर का वो इंटरव्यू उसको भी सुन लीजिए कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जयशंकर आगे इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे। यशवंत सिन्हा ने पूरी बात खोल के रख दी है कि वो पुलवामा भी हुआ था तो इसी काम के लिए हुआ था, और वो वोट मांग रहे थे कि एक एक शहीद के नाम के ऊपर मुझे वोट दो। तो अब दोबारा उन्होंने बाहर का इलेक्शन है तो दोबारा ये एक नया टोपी ड्रामा करके तो पूरी दुनिया को भी और इंडिया के अवाम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स हैं, और कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी अगर उनको कोई गलत फहमी थी पहले कि वो हम बड़े तगड़े हैं, तो वो दूर हो चुकी है अपने जहाज़ गंवाने के बाद, और 10 तारीख की जो जॉबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की 10 मई की उसके बाद। तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसी इश्ताल को बरकरार रहना चाहिए जो आज से कोई 15-20 दिन पहले उनके दिमाग में था। बहरहाल मोदी के बयान से लगता है कि वो अभी भी उनके दिमाग से उतरा नहीं है खुमार। आगे चलूँगा तो मैं आपको कुछ और उनके स्टेटमेंट्स के हिस्से दिखाऊँगा। आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए रेलवे। इसके अलावा एजाज़ चौधरी साहब साबिक़ सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एजाज़ साहब, सबसे पहले आपसे रद्द-ए-अमल चाहूँगा। यशवंत सिन्हा का भी आपने और जयशंकर का भी आपने स्टेटमेंट देख लिया, और उसके अलावा ट्वीट जो राहुल गांधी ने किया, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि बौखलाहट है उधर, लेकिन साथ ही साथ मोदी साहब के जो बयानात हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं, क्योंकि उनसे अभी जंग का जो भूत उन पे सर पे सवार है वो उतरा नहीं। अब उनको ये भी खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं मेरी मकबूलियत ख़त्म ना हो जाए, और जिस तरह आपने सिन्हा साहब का भी बयान सुनाया, और भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान दुश्मनी जो है उसकी एक बड़ा फ़ायदा जो उठाया जाता है वो इंतखाबात में और चुनाव में उठाया जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिहार के इलेक्शन नवंबर में है, उससे पहले कहीं भी कुछ भी एक कोई खतरनाक हरकत कर सकते हैं। इस वजह से तैयारी तो बिलाल बहरहाल आपको रखनी है, और साथ ही साथ इस वक्त जो थोड़ा लल रहेगा क्योंकि बयानिए की जंग शुरू हो चुकी है। उनके भी वफूद गए हैं, हमारे अभी गए तो नहीं है लेकिन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ अर्सा तो इसी तरीके से बयानबाजी जो है वो करते रहेंगे, लेकिन इसी में कहीं कोई बड़ा गलत फैसला अगर वो कर लें तो वो उसको दो चीज़ें रोक सकती हैं। एक चीज़ तो ये रोक सकती है कि उनका मकबूलियत का ग्राफ इतना तेज़ी से गिरता चला जाए और अपोजिशन के लोग उनसे पूछने लग जाएं कि जनाब आप जवाब पहले दीजिए, आपको तो बंदे मिले ही नहीं हैं,
और आपने इतना बड़ा कदम कर दिया। और दूसरा ये है कि दुनिया में जहाँ पे इनको वो जा रहे हैं वहाँ पे इनको कोई पजीराई ना मिले, और दुनिया इनका बयानिया अभी तक तो नहीं मान रही, लेकिन अब ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनका बयानिया चले। बयानिया इनका एक ही है कि जी हमारा हिस्टोरिकल पैटर्न है कि जी ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, इस वजह से पाकिस्तान ने किया। लेकिन मेरा ख्याल में इस दफ़ा आपने देखा कि दुनिया के किसी मुल्क ने भी इनके लिए इस इल्ज़ाम की तायीद नहीं की कि जी पाकिस्तान ने कर दिया। तो इस वजह से इस दफ़ा इनका बड़ा कमज़ोर मुद्दा है। हमारे वफूद जाने हैं पर पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा हम देर कर रहे हैं। वी शुड गो, वी शुड नॉट वेट। और मैं मेरी ये भी तजवीज़ होगी कि ये एक ही बहुत बड़ा लश्कर बन के ना जाएं। ये सारे बड़े काबुल लोग हैं जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, ये दो दो की टीमों में मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं एक ही वक्त में। तो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ उन तक पहुँचाना, इससे पहले कि वो अपनी सारी राह हमवार कर दें। तो बेहतर होगा कि हमारे लोग भी साथ ही साथ चल पड़े। मुझे यकीन है कि इन चीज़ बातों पे वहाँ एजाज साहब, लेकिन हमने इस पे पहले भी आपसे बात की थी कि ये जो इंडिया का स्टेट टेररिज्म है, जैसे उन्होंने कनाडा में किया, जैसे अमेरिका में अटेम्प्ट की, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने पूरी उसकी तफसील का ऐलान किया, पाकिस्तान के अंदर 20-25 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हमें पूरा एक डॉजियर तफसीलात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ पूरी दुनिया को, जितने वेस्टर्न कैपिटल्स हैं, सबको मुहैया करना चाहिए। वो सिर्फ कुलभूषण यादव तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि हर उस असैसिनेशन की डिटेल होनी चाहिए जो पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर इंडिया ने स्टेट टेररिज्म के ज़रिए, रॉ के ज़रिए या दूसरे एजेंट्स के ज़रिए कैरी आउट की। तो वो पूरी तफसील जाएंगी तो पता चलेगा कि इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में खेल क्या खेल है। जी बिल्कुल, मैं तो बल्कि इससे थोड़ा आगे जाता हूँ। मैंने तो ये भी कहा है कि उनके खिलाफ FIR कट के, और जो भी जज है, ट्रायल जहाँ हो रहा है, वो उन हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक लेटर्स निकाले, समन होते हैं उनको, लेटर रोगेटरी कहते हैं, वो भिजवाएं इंटरपोल में। जिन जिन लोगों के मुतालिक हमें पता है कि वो हैंडलर्स थे, UAE में बैठे थे या जहाँ पे भी बैठे थे, और वो ऑपरेट कर रहे थे, टारगेट किलिंग्स कर रहे थे। हमारे लिए ये ज़रूरी है। ये याद रखिए कि इस वक्त फर्टाइल ग्राउंड इसलिए है कि जो 5 आईज है ना, 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने पहले से देख लिया कि कनाडा में और अमेरिका में इन्होंने क्या किया था। बल्कि कतर में भी आपको याद होगा कि इनके 8 नेवी के बंदे पकड़े गए थे, और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ थोड़ी सी इसी किस्म की इनको लगाई थी, इनकी मुतल्लिक बात की थी। तो इस वजह से वहाँ पे फर्टाइल ग्राउंड है, लोग सुनना चाहते हैं, उनको पता है इस बात का कि हिंदुस्तान। लेकिन हमें बिल्कुल सही किस्म के सालम डोजियर होने चाहिए, अखबारों के तराशे नहीं होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस कीमती जो नादर मौका है इसको हम ज़ाया ना जाए। सर, पाकिस्तान में कुलभूषण यादव के अलावा कोई इस तरह के और भी नाम हैं जो इन वाक़यात में किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो नहीं। आपको याद होगा कि जब वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी 2024 में, और उन्होंने कहा था कि 20 ऐसे टारगेट किलिंग्स हैं जिनके हम शवाहिद ढूंढ रहे हैं, जिनमें से 2 के हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कोई 2 इंडियंस के नाम दिए थे जो हैंडलर्स जहाँ पे भी बैठे हैं। उन्होंने कहा थर्ड कंट्री पर, गार्डियन में खबर आई कि नहीं UAE में बैठे हुए थे, गार्डियन के अखबार में भी लिखा हुआ है। तो ये जो नाम कम अज कम नॉन नेम्स हैं, इनके खिलाफ तो हम कोई ना कोई आप निकाल सकते हैं ना किसी किस्म का, ताकि हमारे देखें होमवर्क किए बगैर मलिक साहब अगर जाएंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि फिर वो थोड़ा सा मामला कमजोर पड़ेगा। हमें मुकम्मल तौर पर एक तो हमारी मजबूती है हमारे मुद्दे की कि जी हम पहलगाम से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बाकी जो चीजें हैं कि हिंदुस्तान का जो टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो जो काम किए वो हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दिखाए, 1373 मॉनिटरिंग टीम को दिखाए। लेकिन ये आप बताएं ना कि जी मुरीद के में वो चीज नहीं थी जिसके ऊपर इन्होंने हमले किए। वो स्कूल थे और बल्कि मॉस्क थे और उनसे एसोसिएटेड स्कूल थे। हमें ये सारी मालूमात जो है वो सारी जमा करके इनके डोजियर्स बनाने चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बड़ा लीगल किस्म का एक डोजियर बनाएं। पानी का मामले में मैं तो पहले भी एक गुजारिश की है कि एक एक्सपर्ट पानी का भी साथ जाना चाहिए, और वो भी एक हमारे लिए बड़ा ही जिंदगी मौत का मसला है